आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चुनिए। हम जानते हैं कि हमेशा छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या की तरफ क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। बड़ी संख्या किस तरफ है, 6, 4 और 32। बड़ी संख्या है 32 की तरफ। तो ऐसे ही हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 6 और 4 और 32। ठीक है, वही संबंध क्या होना चाहिए, 8, 3 और 61 में। ठीक है, जिससे वही संबंध होना चाहिए फिर 5, 9 और क्वेश्चन मार्क में। चलिए हम सबसे पहले चेक करके देख लेते हैं कि 6 और 4 की गुणा कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए करते हैं 6 और 4 की गुणा। जब हम 6 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 24। और 24 में हम क्या जोड़ दें कि जो 32 आए, 8 जोड़ दिया हमने तो कितना आया हमारे पास, 32। ये आ गया। ठीक है, अब जो संबंध 6 और 4 में है वही संबंध हमें दिखाना है 8 और 3 में। चलिए ऐसे क्या करेंगे, 8 गुणा 3 बराबर 24 और प्लस हो जाएगा 8, आया कितना, 32। तो 32 तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 61 है। तो ये मेथड तो हो गया फेल। अब चलिए कोई दूसरा मेथड देखते हैं ट्राई करके। आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 6 का स्क्वायर किया, कितना आया, 6 गुणा 6 36 और माइनस कर दो आप इसमें से 4, -4 कितना आया, 32 बचा आपके पास। चलिए ठीक है, अब यही मेथड लगाओ 8 और 3 में। 8 का स्क्वायर 64 और 64 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके पास, आपके पास बचा 61। कितना बचा, 61। ठीक है, 64 में से 3 गए, 61 बच गए। ठीक है, ऐसे ही आप यही मेथड लगाओ फिर किस में, 5 और 9 में। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 25 में से 9 गए, -9 तो कितना बचा आपके पास, 16। तो आपका आंसर कितना है, 16। नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको। तो देखेंगे सबसे पहले आप क्वेश्चन को, तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 से क्या हुआ है दोस्तों, 10 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +5 कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 से क्या हुआ है, 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, यानी कि प्लस के आगे कर दिया है, 0 कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 10 से 12, यानी कि दोस्तों +2 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 12 से 20 हो गया, यानी कि +8 किया है। उसके बाद देखेंगे तो 20 से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 14 हो गया है, -6 कर दिया है। तो इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, +5 किया है, +0 प्लस यहाँ पर देखेंगे +2 और यहाँ पर देखेंगे तो +8, यहाँ पर -6। यानी कि दोस्तों सीरीज को देखने से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 5 से क्या करेंगे दोस्तों, एक अंक का गैप कर देंगे, यानी कि एक अंक को छोड़ करके अगले संख्या से हम संबंध करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर 5 से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 10 हो गया है, यानी कि दोस्तों अब देखेंगे 10 से क्या हुआ है, यहाँ पर 20 हो गया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 से 10 किस प्रकार लिखा है, तो 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो 5 दूनी क्या होता है दोस्तों, 10 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों 10 से क्या हुआ, 20 हो गया, यानी कि गुणे 2 कर देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर गुणे 2 किया, यहाँ पर गुणे 2 किया। अब देखिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 20 में भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 20 दूनी क्या होता है दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो 40 दोस्तों यहाँ पर देखेंगे
देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 10 से देखेंगे तो 10 से क्या हुआ, 12 हो गया, यानी कि प्लस 2 कर दिया। अब देखेंगे 12 से यहाँ पर 14 हो गया, यानी कि प्लस 2 कर दिया है। यानी कि ऊपर क्या चल रहा है, प्लस दो चल रहा है, और नीचे क्या चल रहा है, इधर से हम देखेंगे इस वाली सीरीज में तो यहाँ पर गुणे 2 चल रहा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और एक क्वेश्चन मार्क और होता है तो हमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखें 16 में हम प्लस 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर 14 में अगर प्लस 2 करते हैं तो हमें अगला संख्या क्या प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आपने पता कर लिया कि यहाँ पर इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 40 है, तो 40 यहाँ पर आपका भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, एक विशिष्ट कोड भाषा में EBC को 30 तथा JAO को क्या लिखा है दोस्तों, 150 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में YBD को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे दोस्तों जो ई का नंबर होता है वो क्या होता है, 5 होता है, यानी कि ABCD के क्रमानुसार में ई 5 नंबर पे आता है। अब देखेंगे बी जो है दोस्तों ये 2 नंबर पे आता है, और सी जो है दोस्तों ये 3 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों अब हमें क्या मिला, यानी कि इन अक्षरों का हमने नंबरिंग किया और इनको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 2 कर देंगे और गुणे 3 कर देंगे, यानी कि 5 दूनी 10 होता है और 10 ये 30 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है 30 हो जाएगा। और 30 देखेंगे तो यहाँ पर 30 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे, यहाँ पर जे देखेंगे दोस्तों किस नंबर पे आता है, यानी कि 10 नंबर पे आता है, और ए जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है, और ओ जो है दोस्तों ये 15 नंबर पे आता है। यानी कि इनको तीनों का हम गुणा कर देंगे आपस में। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10 1 के 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा जो है दोस्तों हम क्या करेंगे 15 में कर देंगे, तो 15 10 में 150 होता है। तो 150 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर y जो है दोस्तों ये कितने नंबर पे आता है, ये 25 नंबर पे आता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, b जो है दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आता है, और d जो है दोस्तों ये चौथे नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, क्या करेंगे 25 गुणे 2 करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। अब 50 का गुणा हम 4 से कर देते हैं, तो 50 चौके क्या होता है, 5 चौके 20, यानी कि 50 दूनी क्या होता है, 50 चौके क्या होता है दोस्तों 200 होता है। 200 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यदि यल का अर्थ है गुणा, और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यन का अर्थ है प्लस, और यहाँ पर दिया गया है ओ का अर्थ है भाग, और पी का अर्थ है घटाना। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 20 लिखा गया है, यानी कि दोस्तों 20 लिखा गया, तो 20 को हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यल दिया, तो यल का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 15 दिया है, तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यन दिया है, तो यन का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12 लिख देंगे, तो यहाँ पर 12 देखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ओ दिया है, तो ओ का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो यहाँ पर दोस्तों हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद 3 कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के समीकरण आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, पहले भाग करना होता है, उसके बाद गुणा करना होता है, उसके बाद जोड़ करना होता है, उसके बाद घटाना करना होता है। यानी कि बोर्ड मास रूल यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 चौके क्या होता है दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 4 हो गया। अब उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यानी कि दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भाग हमने कर लिया, उसके बाद हम गुणा करेंगे। अब देखें 20 का गुणा 15 में करेंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 20 का गुणा 15 में करेंगे, तो 15 देखें 20 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 300 हो जाएगा, और 300 में प्लस 4 कर देंगे तो 304 आपका हो जाएगा। तो 304 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आएगी, 304 आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है
कि यहाँ पर एच बी एम का संबंध जिस प्रकार एम बी एच से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि एन पी एल का संबंध किससे होगा। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ पर एच बी एम को जिस प्रकार यहाँ पर एम बी एच लिख दिया है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि एन पी एल को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर जो एच है, एच पहले नंबर पे है, इसको क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में कर दिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर बी है जो है दोस्तों, बी यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बी को क्या लिखा है, बीच में ही लिखा है। और देखेंगे यहाँ पर यम जो है तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर यम को क्या कर दिया, पहले नंबर पे कर दिया है। यानी कि दोस्तों क्या किया है, पहले को लास्ट बना दिया है और बीच वाले को बीच में ही रखा है, और यानी कि जो है तीसरे नंबर जो है उसको पहले नंबर पे ला दिया है। अब देखेंगे उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर यन जो है दोस्तों, ये क्या है, पहले नंबर पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में कर देंगे। तो यहाँ पर यन लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पी है, तो यहाँ पर पी को हम क्या करेंगे, बीच में ही कर देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर यल है, यल तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे को हम क्या कर देंगे, पहला बना देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यल हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, यल पी एन। देखेंगे दोस्तों यल पी एन किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। दोस्तों यहाँ पर छठवें प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि 3 हैच 4 हैच उसके बाद यहाँ पर 9 दिया, उसके बाद बराबर 88। तो यहाँ पर दिया है 9 हैच, उसके बाद 1, फिर उसके बाद हैच, यहाँ पर फिर 6, फिर बराबर 46, उसके बाद यहाँ 5, फिर हैच, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर हैच, उसके बाद 5, यहाँ पर बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 3, 4 और 9 को आप आपस में क्या करें कि यहाँ पर 88 हो जाए। तो कैसे हम सोचेंगे, अगर दोस्तों आप करेंगे तो यहाँ पर 3 और गुड़े क्या करेंगे, 4 करेंगे, और गुड़े क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो 3 चौके 12 और 12 नवैये 108। तो यहाँ पर 108 आ रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, 188 लिखा गया है। यानी कि क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, गुड़े के आधार पर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अगर दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करेंगे, 9 9 क्या होता है दोस्तों, 81 होता है। यानी कि दोस्तों क्या करना है, पहले देखेंगे 3, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद जो है दोस्तों प्लस, फिर यानी कि यहाँ पर तीसरी संख्या, यानी पहली संख्या प्लस फिर दूसरी संख्या, फिर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 81 होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 81 होता है 9 का स्क्वायर। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस 4 करेंगे और प्लस 3 करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 3 7 होता है, और 81 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 88 लिखा गया है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी कि पहली और दूसरी संख्या को हमने प्लस ही किया है। उसके बाद क्या किया है, और यहाँ पर तीसरी संख्या का स्क्वायर करके हम उसमें प्लस किए हैं। तो यहाँ पर भी हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। अब 36 में क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 1 9 और 1 को प्लस कर देंगे, यानी कि 1 और प्लस यहाँ पर 9 करेंगे। यानी कि 9 1 10 होता है, और 10 क्या होता है, 10 और यहाँ पर 36 जोड़ेंगे, 36 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 46 यहाँ पर लिखा गया है। उसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब इसी 25 में क्या करना है, यानी कि 5 और 3 को प्लस कर देना है। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 और उसके बाद प्लस 5 करेंगे, यानी कि दोस्तों 5 3 8 होता है, और 8 को यहाँ पर 25 में प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये 7वें नंबर का प्रश्न है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को देखेंगे तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द दिए गए, यहाँ पर सोना, गहना और चांदी। यानी कि दोस्तों इन तीनों शब्दों पर हमें क्या करना है, विचार करना है, आपस में इन दोनों का संबंध कैसे हो सकता है, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, हमें ये बताना है। अब देखेंगे दोस्तों कैसे सोचेंगे आप। देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गहना दिया है और यहाँ पर चांदी दिया है, उसके बाद यहाँ पर सोना दिया है। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो गहना जो है तो दोस्तों जो गहने होते हैं कुछ सोने के भी होते हैं और कुछ चांदी के भी होते हैं। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ये क्या है, किसका मतलब सर्कल है, एक गहना का एक सर्कल बना देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ गहने क्या होते हैं, सोने के भी होते हैं और कुछ चांदी के भी होते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्या करेंगे, तो कुछ गहने क्या होते हैं, सोने के होते हैं। तो यानी कुछ गहने क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सोने के हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम दर्शाएंगे इसमें। अब देखेंगे कुछ गहने क्या होते हैं दोस्तों, चांदी के होते हैं। तो कुछ गहने क्या हो जाएंगे, चांदी के हो जाएंगे। तो देखेंगे इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ पर आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है कि अज्ञान दिया है, उसके बाद शिक्षा दिया है और यहाँ पर रोग दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द भरा जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना, कैसे आप सोच सकते हैं। देखेंगे दोस्तों जो शिक्षा होती है, शिक्षा के द्वारा क्या होती है, अज्ञान को दूर किया जाता है। उसी प्रकार रोग को किस प्रकार से दूर किया जाता है, रोग को कैसे हम दूर कर सकते हैं दोस्तों, औषधि के द्वारा। तो यह औषधि आपका यहाँ पर भरा जाएगा। यानी कि दोस्तों जब आपको रोग हो जाएगा तो आप कैसे दूर करेंगे, यानी कि औषधि को लेकर के आप क्या करेंगे, अपने रोग को दूर करेंगे। तो यहाँ पर औषधि दोस्तों भरा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है दोस्तों। नवे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यदि काले का अर्थ है पीले और पीला और पीले का अर्थ है नीला और यहाँ पर नीले का अर्थ है हरा और यहाँ पर हरे का अर्थ है सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ है लाल हो, तो यहाँ पर दूध का रंग हमसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को क्या करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। पूरा क्यों नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहले आप लास्ट में देखिए क्या पूछा है प्रश्न में। देखेंगे तो यहाँ पर दूध का रंग कैसा होता है, इतना ही आप देखेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। कैसे बना ले जाएंगे, देखिए अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लाल हो तो यानी कि मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूध का रंग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दूध का रंग दोस्तों किस प्रकार का होता है, दूध का रंग आप सभी को पता होगा कि सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पर सफ़ेद को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यदि काले का अर्थ है पीला और पीले का अर्थ है नीला और नीले का अर्थ है हरा और देखा हरे का अर्थ है सफ़ेद, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सफ़ेद, देखिए सफ़ेद का अर्थ है लाल, यानी कि दोस्तों दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है और यहाँ पर सफ़ेद का अर्थ है लाल, यानी सफ़ेद को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे सी ऑप्शन में देखने को मिला लाल, तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों प्रश्नवाचक कहाँ दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि 216 का संबंध जिस प्रकार 36 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क का संबंध 25 से कैसे होगा। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 36 जो है दोस्तों ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। अगर देखेंगे अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, 36 क्या है, 36 6 का स्क्वायर दिया है। अब देखेंगे उसी प्रकार यहाँ पर 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पर 216 जो है दोस्तों ये 6 का क्यूब है। यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है कि यहाँ पर जिस संख्या का स्क्वायर है उसी संख्या का क्यूब भी दिया है, यानी कि स्क्वायर और क्यूब जो है एक ही संख्या का दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 5 का स्क्वायर मिला है। तो उसके पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर है। अब देखेंगे 6 का स्क्वायर दिया है तो उसके पहले क्या दिया है, 6 का क्यूब दिया है। तो यानी कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम 5 का क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 25 25 125 दोस्तों 125 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या भरा जाएगा, 125 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 125 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।